नहीं है। हजूर बजा फरमाते हैं, यही बात मैंने अर्ज की थी तो कहने लगी। छोड़िए हजूर। अरे क्या कहने लगी बताओ तो। क्या बताऊं हजूर, कहने लगी खोया कुत्ता मेरा बराबर। मेरे डैड की तुलना एक कुत्ते से। आप बजा फरमा रहे हजूर, मैं क्या कहूँ। आप चाहे कुत्ता कहे गिर कहे, आप बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें हजूर। और वैसे भी कितनी बात भी है हजूर, बचपन से अपने अब्बा को अब्बा ही कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। मरते दम तक उन्हें अब्बा कहा, इसके अलावा कुछ नहीं कहा हजूर। बकवास बंद करो और जाकर पानी लाओ। लाता हूँ हजूर। ओ डैड, डैड आप कहाँ चले गए? आपको ढूंढ ढूंढ कर जी हलकान हुआ जाता। जग हंसाई हो रही है सो अलग। अरे क्या इसी दिन के लिए मैंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया था? I mean, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। अब ये उम्र तो आपकी मुंबई भागने की भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए। क्या खा रहे हैं? क्या पी रहे हो? हजूर पानी। समझ में नहीं आता ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया? मजा फरमाते हैं हजूर। अब ऐसे एक बात कहूँ, ये सब ना सोसाइटी का असर है। सोसाइटी? हाँ हजूर। एलटीजे मैं तो ट्यूटोरियल। बचपन से ही नौकरों की सोसाइटी में रहा। अब मेरे पैदा होने से 1 महीना पहले मेरे बाप खर्च हो गए, लेकिन मैं नौकरों की सोच को मिला। आजकल के मेरे बाप न जाने क्या क्या सीख लेते हैं। उनके रोज बोलना शुरू कर दो तो अरे वही तुझे सामान बोलते ही चले जाते हैं। सची सुनते हो? लो, शादी को इतने साल हुए और इसे आज तक समझ नहीं आया कि मैं सुन सकता हूँ। ओफो नानी। अरे बेटा समझती हूँ, इसमें नूर का क्या दोष? हाँ बेचारे इसका क्या दोष है? नूर तुम जाओ साहब की शर्ट बढ़िया प्रेस करना है। मजा फरमाती है हजूर, जाता हूँ, लेकिन कहते हैं ना, ऐसा बाप होने से अच्छा, मरते हुए से अच्छा पैदा होते ही मर जाए। क्या? अब मेरा मतलब पैदा होते ही मर जाए। बकवास बंद करो। अरे हजूर, मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम ऐसे दिन तो ना देखने पड़ते। अरे जाओ अपना काम करो। अच्छा अच्छा। अरे पैदा पैदा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है? अरे तुम्हारे अरे तो भाग यहाँ से। सुनो सुनो। अरे क्या? यूं ही बकबक करता रहता है। हाँ इसके बाद काम है। अच्छा सुनो। अरे क्या मतलब है उसको कुछ ना कहूँ? अरे कुछ मत करो, देखो ऐसे नौकर से काटना ठीक नहीं है। क्यों? अरे अब क्या बताऊं, देखो भाग गया तो उनकी क्या हालत हो गई। हाँ और वैसे भी कोई भी ऐसे कैसे काम कर सकता है? हाँ अब देखो ना, वो बिल्कुल अपनी खुंटी दादी की तरह दिखती है। हाँ अच्छा, तो आज से मैं जनाब नूर बख्श साहब को अपने खोए हुए बाप से भी ज्यादा इज्जत दूंगा, यही ना? अरे नहीं नहीं वो क्या है ना। हाँ, अरे क्या कर रही हो? बोलो। अब देखो ना, यूं ही बकबक करती रहती है और तुम ऐसे ही गुस्सा होते हो। हाँ अब देखो ना, सच कहती हूँ, कसम ले लो विक्की डियर, जो 2 प्लेट छोले और थोड़ी सी स्वीट्स के अलावा अन्य का दाना भी मुंह में गया हो। हाँ अब देखो विक्की डियर, जब तक डैडी वापस नहीं आ जाते ना, तब तक मैं लंच करने के बाद और डिनर करने से पहले भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं। अरे रो नहीं रही हूँ, नूर ने छोले में मिर्ची ज्यादा कर दी है, इसलिए मंगाओ 1 प्लेट खा लो। अरे नहीं मीनू डियर, मेरी तो भूख प्यास सुख शांति सब जगह के साथ चली गई। न जाने कहाँ होंगे, क्या खाया हुआ हो उन्होंने। हाँ विक्की डियर, तुमसे ज्यादा मुसीबत तो मेरी है। तुम तो दिन भर डैडी को ढूंढते फिरते रहते हो और इधर पूरे मोहल्ले के लेडीज का तांता लगा रहता है। हाँ अब तुम ही बताओ क्या करूँ मैं? हाँ ऐसे तांता लगा रहता है। क्या कर सकते हैं डियर? अच्छा सुनो, अब सब मुंह पर यही कहेंगे ना कि ससुर का ध्यान नहीं रखा और ससुर का ध्यान नहीं रखा और ऐसे ही सब चलता रहेगा। हाँ अच्छा अच्छा मुझे ना मेरे घर में इतनी पूछताछ
लो, इसका ससुर हो गया है और इसे रोमांस सूझ रहा है। हद हो गई तुम्हारी। अरे नहीं भैया, मेरा मतलब है कुत्ते का पिल्ला चाहिए, पिल्ला यानी कि puppy। ओह, हाँ। तो तुम्हें कुत्ते का बच्चा चाहिए। हाँ। तो मैं कुत्ता ही तो बन गया हूँ शादी के बाद। मेरा मतलब है शादी के बाद मैं तुम्हारे लिए कुत्ता लाया तो था। हाँ, लाए तो थे, वो भी मेरी माँ को कटवाने के लिए। हाँ। तो क्या हुआ? उसमें नुकसान तो मेरा ही हुआ। वो कैसे? अरे उसने तुम्हारी माँ को काटा जरूर, हाँ। पर उससे कुछ नहीं हुआ। हाँ। उल्टा 14 इंजेक्शन उस कुत्ते को लगवाने पड़ गए। हाँ, बचाओ फिर भी नहीं। अच्छा, अब देखो ना, सब मेरे ऊपर यही तो कहेंगे ना कि ससुर का ध्यान नहीं रखा, बाथरूम की बाल्टी संभाल कर रखी गई। हाँ, ससुर ना संभाला गया। सच कहते हो डैडी का इस तरह घटिया ढंग से बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। What do you mean by घटिया ढंग? हाँ, नहीं तो यहाँ बड़े सुपर फाइन ढंग से बांधे थे। हाँ, I want to hurt your feelings honey। हाँ, अरे कुछ उम्र का तकाजा होता है कि भाग लेते हैं, कुछ एक आध लोगों की बैड कंपनी में मिलकर उल्टी सीधी बातें सीख लेते हैं और भाग लिए। हाँ, सच कहती हूँ बेटी, मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ। आगे तो तुम्हारे डैडी भी थे एक बार। हाँ, भागे थे, वो भी धोबी के कपड़े की कॉपी में वेयर अबाउट लिख कर गए थे और हाँ, डेट ऑफ रिटर्न भी लिख कर गए थे। हाँ, डैडी ना हुए पजामा हो गए, फलाना डेट को लौट आएंगे धुलकर। क्या? You compared my dad with a pajama? हाँ। बड़ों की इज्जत यूं ही की जाती है विकी डियर। हाँ, oh my papa, you made the wrong choice of son-in-law। नहीं, चॉइस तो उनकी बिल्कुल ठीक थी। चॉइस तो मेरे डैड की गलत साबित हुई जा रही है यहाँ पर। ये तो एक ऐसा लॉस है जिसका हम डुप्लीकेट भी नहीं मंगा सकते। और हाँ, डियर, हमारे डैडी जरूर वापस आ जाएंगे। चलो तुम जाओ, बाथरूम ठीक कर दिया है। हाँ, मेरी गैस बैठ कर बात करना। जाओ। ठीक है। जाओ। मैं देखता हूँ। हेलो जी, विकास भटनागर बोल रहा हूँ। अजी साहब, घंटाघर नहीं, भटनागर जी, पुलिस स्टेशन से। अरे हाँ जी, रिपोर्ट लिखवाई थी। क्या डैडी मिल गए? डैडी मिल गए? अरे डार्लिंग, अरे नहीं, आपसे नहीं कह रहा। कुत्ता पजामा पहना हुआ था। हाँ, दाढ़ी मुझे है। क्या हाइट 10 फीट 5 इंच है? अरे नहीं, मेरे डैड की हाइट 5 फीट 10 इंच था। अरे नहीं, चिलम नहीं पीते, सिर्फ सिगरेट पीते हैं। अरे जनाब, मुझे क्या पता, जिसके हैं उसे लौटा दीजिए। और प्लीज आप तलाश जारी रखिए मेरे डैड की, प्लीज। थैंक यू। लो मिला, एक डैड मिले भी तो हाथ से जाते रहे। तो तुम क्या चाहती हो, किसी दूसरे के बाप को हड़प जाऊं? अरे मैं ऐसा कब कह रही हूँ? अरे रिप्लेसमेंट की चीज से भी क्या फायदा? हाँ, अरे भगवान ने चाहा तो हमारी ओरिजिनल डैड जरूर मिल जाए। जाओ मैं जाओ। ठीक है। जाओ। कहती हो तो। गड्डी बची है सर, गड्डी। अरे अब कौन आया? हैं? हजूर शायद पोस्टमैन डैडी को लाया हो। डैडी ना हुए मनी ऑर्डर हो गए, जो पोस्टमैन के हाथों से डिलीवर होंगे। हजूर, जमाने का तेवर ही कुछ ऐसा है। आजकल के नौजवान अपने डैडी को मनी ऑर्डर के अलावा समझते ही क्या है। अभी आया हजूर। मीनू डियर, सच कहता हूँ, अगर इन नूर नाम का लंगूर ससुराल से आया हुआ नौकर ना होता ना, तो मैं इसे कब का पागल खाने भिजवा चुका होता। अरे नहीं रुकी डाले, तुम जाकर नहा लो ना। हजूर, साबत ना। चिट्ठियाँ हैं, बोले तो प्लेट में रख कर ले आओ। प्लेट में रख के लाने की कोई जरूरत नहीं है। चिट्ठियां उधर रखिए और जाकर अपने काम पर लगिए। जाता हूँ। या मौला, घर में बाप भी क्या चीज को पी जाता। लेकिन यार, कब से कह रही हूँ, जाओ ना नहा लो, प्लीज जाओ नहा लो। और देखो, आज मैंने बहुत उम्दा आइसक्रीम बनवाई है। हाँ, जब से नहा लो फिर मंगवा। अरे वाह, हाँ। आइसक्रीम बनवाई है? हाँ। हाँ, सारी कचौड़ियाँ
यार, तुम्हें आज ही तो तलनी है। ये समय मिला है तुम्हें कचौड़ी और पूरी आइसक्रीम बनवाने का। No, Vicky, this is too much. हाँ? आप क्या भागे जैसा पहाड़ का टूट पड़ा? हाँ? अरे मैंने कोई भगा दिया उन्हें, मैंने भगा दिया। जरा सी आइसक्रीम क्या जमा दी, यहाँ तो बवेला समझ गया, हाँ? प्यार ओल्ड मैन, मैंने तुम्हें भगा दिया, हाँ? मैंने भगा दिया। अब देखो, जब तक तुम घर वापस लौट नहीं आते ना, यहाँ पर एक गाना बजाना भी हराम हो गया है। क्या क्या संभालूं? बच्चे संभालूं, घर संभालूं, रिश्तेदार संभालूं, या पति संभालूं, क्या क्या संभालूं, बोलो। वैसे पत्नी अगर जबान संभाल लेना तो सब समझ जाता है। और हाँ, जहाँ तक तुम्हारे म्यूजिक का सवाल है, अरे चाहो तो ए.आर. रहमान का पूरा ऑर्केस्ट्रा बुला लो। यही तो दिन मिला है तुम्हें इस काम के लिए। सच कहता हूँ मीनू, तुम्हारे और तुम्हारी सहेलियों के छुचुंदरपन की वजह से ही ना डैड यहाँ से भागे हैं। जब देखो चुड़ैलें खी करके आती रहती है। Oh my God, call me up. कर लेना दूसरी शादी, रह लेना चैन, मैं जानी हूँ। अरे बंद करो अपने घड़ियाली आंसू। जरूरी नहीं है सब रिश्ते खून के हो, कुछ रिश्ते खून चूसने वाले भी होते हैं। कौन से रिश्ते? अरे जैसे तुम्हारा और तुम्हारा। मैं तुम्हारा खून चूसती हूँ, हाँ? हाँ। खून चूसती हूँ। जाओ, रह लेना चैन से, कर लेना दूसरी शादी, जा रही हूँ मैं। अरे shut up. I'm not in habit of repeating mistakes. इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ हुजूर। बड़े सयाने कह गए, ये शादी रही है आसान, बस इतना समझ लीजिए हरी मिर्च की गोली है, चुस चुस के खानी है, चुस चुस के खानी है। क्या बात? हुजूर, मजा कमाते हैं हुजूर। हाँ, वैसे तो आप भी बने हुजूर, आज गंगे। वाह, आज कबाब भी बनाए हैं। हाँ हुजूर। अरे थोड़े से चिकन टिक्का, मुर्ग मुसल्लम, वो भी बनवा लेते। अभी तो बना रहा था हुजूर। हाँ, यही दिन तो है उसके लिए। अरे मेरा बाप भाग गया है। अरे दूर बस, आप बहुत प्यारे से। थैंक यू हुजूर। बोले वाले। शुक्रिया हुजूर। मासूम से। बिल्कुल सही कहा हुजूर। गधे हैं। बिल्कुल सही। अरे हटो पीछे। ओ डैड, आपके जाने की खुशी में यहाँ पे दावतें उड़ाई जा रही हैं। मैं एक बार अपने बाप को हाजिर कर लूं, उसके बाद तुम सबको देखता हूँ। कबाब, आइसक्रीम, छोले बन रहे हैं यहाँ पर। क्या बोला? कभी बाप की क्या चीज होती है, कैसे बहका देती है। नूर, हुजूर। मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम जाओ, मेरे डैडी नर्मदा प्रसाद जी को बुला कर लाओ। मेरे को बुलाओ माता को। हे भगवान, गंवार कहेंगे, कितना समझाती हूँ। अरे नर्मदा नहीं, नर्मदा प्रसाद, मेरे डैडी जी नर्मदा प्रसाद जी को। हाँ, डैडी जी, हम जाओ। साहब जी बुलाते हैं। और वैसे हुजूर उनको यहाँ मत बुलाइए। हाँ, क्यों? यहाँ डैडियों के भागने की आवाज़ चल रही है। कहीं वो आ गए तो यहाँ किसी बुढ़िया के साथ भाग गए तो डैडी की छुट्टी करेगी यहाँ। तुम डैडी को मत बुलाओ। यहाँ पे तो वैसे मरतबा भाग चुके हैं। हाँ, हाँ। देखो। हाँ, अभी लाया हुजूर, अभी लाया। अरे कहाँ जा रहे हो? कबाब नहीं मांग रहे, साबुन मांग रहे, साबुन। ला हौल वला कुव्वत, अभी आया हुजूर। हे भगवान, हमारे चार कबाब की चखना दुश्वार हो गया है। लिक्विड नहीं कॉस्मेटिक, लिक्विड खीर मुहस्सब का चर्चे मिटाए, हल्दी जन्नती बोले इसमें समाए, तो चक्की रशा करे आले ने दिखे, लिक्विड अरे रेडियो नहीं, मेरी सहेली लिली आई है, लिली। मेरे आंचल की छाँव में चले, आप मुझे सवाल हल्दी और जन्नत में तेरा रूप दिखा। हाँ, क्या रूप दिखा रहा है सरकारी हल्दी और जन्नत। ओहो, ठीक है। बंद कर अपनी बकवास, और ये तो
और 75 का पका पपीता। सच? ये तो गुड हेवेंस हो गया। हाँ, और जब बाद में नानी को तो पता लगा तो लिया कर्नल गाड़ी हम पर लखू उसको लाज ना आई। अकड़ कर बोला, गेट लॉस्ट यू पिग्स, क्रिकेट खेलते हो और इतना भी नहीं जानते कि 75 ओवर के बाद गेंद बदल दी जाती है। ओह माय मम्मा, हाउ इज दिस ओल्ड डिस्कस ना? बहुत पॉसिबल होता कि हमारा बुढ़ा भी कहीं भटकना होता। अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। नहीं 4 नंबर से। मोहल्ले में जाके पता कि कोई बुढ़िया गायब नहीं है। कह के जाती है गंगा स्नान को और मिलती है मूवी थिएटर में। और वैसे भी तू तो खैर मनाया। अच्छा जो बुढ़ा चला गया, दिन रात चैन 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 चैन। जब तक यहाँ रहेगा ना मेरा एक भी गाना बजाना मुश्किल कर देगा। ठीक कह रही है, लेकिन वैसे भी विक्की बहुत परेशान है। दिन भर डैडी को ढूंढते रहते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? सो पुअर विक्की। नूर देखो तो कौन है? आया हुजूर। अरे लिली जी आई है, लिली जी, लिली जी। देखो देखो कौन आया है। आज जाके देखता हूँ। ये तुम्हारा नौकर वाला मिस्टीरियस है। हाँ, वो क्या है ना जरा जरा रसिया टाइप का है। तेरे बारे में खूब चटकारे लेकर बातें करता है। हाँ। अच्छा। हुजूर, वो जो कैसे है ना? हाँ। वो आया है, वो जो छोटा खिलौना। पता नहीं भगवान भी कैसे कैसे खिलौने बना देते अच्छा हैं। ठीक है, जो भी हो बुलाओ। हाँ, जाओ। लेके आऊँ तो? हाँ, लेके आओ। आ जाइए। नागर चले बस कहर चले जब गावे सिंघम गुरु खींच के धूल दलीच के रह पड़ जाए भलक खींच के बाहों में बीच के जब भीड़ मिल जाए या किसी से ये कम बड़ा इसमें कदम कर सिंह है ये सिंघम मन भवन उठे जन सिर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम Hello friends, I am Mr. Long. देखता हूँ सबको डाउन. I am look like a Salman Khan. Every person admire my personality. You know? जैसे लगता है दीवार पे टंगी छिपकली। What she is saying? हाँ, चुपका है। अच्छा, वो आपको जानती नहीं। अरे ये सुन, वो 9 नंबर बंगले में जो मिसेस लॉन्ग रहती है ना, उनके हस्बैंड हैं आप, मिस्टर लॉन्ग। How do you do, Lily? फाइन थैंक्स। Okay, okay. नूर, जरा मिस्टर लॉन्ग के लिए गरम-गरम बढ़िया चाय लेकर आओ। जी जाओ। हुजूर, डैडी क्या गुम हुए? दुनिया भर के कीड़े मकोड़े घर में आने लग गए हैं। वहाँ पहाड़ से और जिसमें इलायची अभी लाया है। जाओ। What he says? कुछ प्लेट मारेंगे उधर स्नान। Okay, okay, okay. Good, good. Every girl admire my personality. You know? क्या अब मिस्टर लॉन्ग अब बचपन से ही इतना लॉन्ग होता या अभी अभी लॉन्ग हुआ? लिली, जितना हम जमीन के ऊपर होता उतना जमीन के नीचे भी होता. Yes. तब तो लोग आपको हैंडमेन बुलाता होगा। Oh Lily, don't be silly. मिस्टर लॉन्ग, मैंने सुना आपका वाइफ आपके मदर को लेने गया था। Yes, yes, yes. अभी तक आया नहीं? नहीं, अभी आया नहीं. वाइफ का फोन आया. अच्छा। वो हमसे पूछा कि आपको हमारा याद आता है. हाँ। मैंने कहा यस, हमें आपका बहुत याद आता है. फिर उससे मिसेस ने पूछा कि जब आपको हमारा याद आता है तो तुम क्या करता है? क्या करता है? हमने कहा कि जब हमें आपका याद आता है तो हम आपकी पसंद का बटर स्कॉच आइसक्रीम खाता है और तुम्हें याद कर लेता है. हाँ, अच्छा मिस्टर लॉन्ग, हाँ। जब आपका वाइफ को आपका याद आता है तो वो क्या करता है? हाँ, सेम क्वेश्चन मैंने पूछा हाँ। कि मैडम आपको हमारा याद आता है? कि यस, हमें भी आपका याद आता है. मैं कहा जब आपको हमारा याद आता है तब तुम क्या करता है? क्योंकि करता क्या है, अपने बेडरूम से निकलता है, दरवाजा खोलता है, जोर से कुत्ते बुलाता है और तुम्हें याद कर लेता है. अच्छा, तभी मेरे को ये लगता है कि एक बार आपका वाइफ आपसे बहुत प्यार करता है। Yes, she loves me very much. Yes. अच्छा अच्छा। Oh, I forget. मैं वही बोला जाके मैडम से पूछ के आओ कि आपका फादर इन लॉ मिला या नहीं मिला. नहीं मिस्टर लॉन्ग, नहीं मिला? अभी नहीं मिला। Very bad, very bad. I will see him when he will come back. हमारा तो बहुत अच्छा फ्रेंड है वो. अरे बाबा रे, मीनू, your father-in-law keeps very poor company. What she said? What she said?
क्या नहीं पीता है? अरे मिस्टर वो नोट फरमाएंगे। अच्छा वो विस्की विस्की हाँ, whiskey। यस 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 हम पीता था, अब छोड़ दिया। कैसे? विद पावर से, विद पावर। वाह, 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 वाह। आप सिगरेट नोट फरमाएंगे? सिगरेट हाँ यस हम पीता था, अब छोड़ दिया। कैसे? विद पावर, विद पावर। वाह, 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 वाह। आप जुआ खेलते हैं? जुआ हाँ हाँ यस यस खेलता था, अब छोड़ दिया। कैसे? विद पावर, विद पावर। वो लड़कियों के पीछे जाना, घूमना फिरना, वो लड़कों के पीछे घूमता था, छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ, विल पावर के कारण। नहीं नहीं अब विल तो है, अब ना पावर नहीं है। तो चलना, तो जाना है आपने। अच्छा तो अभी हमें WWF खेलने जाना है। अच्छा, आज हमारा खली से कंपटीशन। कल से Yeah. कंपटीशन इसका। Yeah. वाह जी वाह। ओके फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर लॉन्ग, देता हूँ सबको टांग। आई एम जस्ट लाइक ए सलमान खान, एवरी गर्ल एडमायर माय पर्सनैलिटी, यू नो। खुदा ने भी कैसे कैसे नमूने बनाया है दुनिया में। जाओ जाता इसे बोले कबाब की खुशबू आ रही है। आहा ये मैं ना कहती थी वाह सही वाह। हाँ हाँ वो लू रख के भूल जाना। क्या करूँ अभी वो ससुर के जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीनू बेबी वो होता ही है, अब घर से झाड़ू भी गायब हो जाए तो घर में मलाल रहता है। ये तो अच्छे खासे पले बुलाया ससुर जी हैं, वैसे बेबी मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए और इतना दुखी होना चाहिए। हाँ क्या है कि आ जाएंगे डैडी, यू हैव टू मेंटेन योर फिगर। हाँ अब क्या करूँ, बच्चा भी क्या है। बेबी आ जाएंगे डैडी। नूर जरा पानी लाना। नूर पानी ले आओ। अभी लाया हजूर। वही वाह नूर तुम छोले कबाब बहुत प्यारे पकाते हो। शुक्रिया शुक्रिया। कभी कभी चीज गलत हाथों में पड़ जाती है तो दिल निकल आता है हजूर। क्या मतलब? कुछ नहीं हजूर, मैं तो डैडी के बाबत बात कर रहा था कि डैडी डैडी क्या चीज है वल्ला। किसी के मुकद्दर का माल किसी के हिस्से चढ़ जाए किसी को पता नहीं है। थैंक यू नूर थैंक यू। अब ना मैं चलती हूँ। हाँ वो क्या है ना ये जो मुझे दुख है आ जाएंगे डैडी। हाँ दोनों का क्या करना चलता कि चलते घंटी इस दौरान दिल की शायद ये डैडी की तस्वीर ठीक से रखा। अरे कैसे ठीक से रखूं जब इंसान ही इस घर में मुंह मोड़ ले तो क्या तस्वीर उल्टी और क्या सीधी। हाँ हजूर चाय। नूर, तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे डैडी के जाने के बाद ये घर एकदम सूना सूना सा हो गया? बिल्कुल मजा फरमाते हैं हजूर। डैडी के बगैर तो ये घर सूना सूना लगता है। वैसे भी किसी शायर ने बहुत खूब फरमाया है, चला जाता हूँ किसी की धुन में तड़पते दिल के तराने लिए। हजूर इस गाने से पता चलता है कि बापों के भागने की बीमारी नई नहीं है पुरानी है। हाँ। ओफो नूरी तुम बहुत बोलते हो, मेरा जी अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा कैसे लगेगा? किसी के हाथ आया माल चला जाए तो वो अच्छा कैसे लगेगा? वैसे जब मैंने पकाया था ना
मैं अभी हैरान रह गया था। क्या मसाले थे हजूर। ये पकने पकाने की बातें क्यों हो रही है? कुछ नहीं हजूर वो डैडी की तो बस बात हो रही थी। वैसे भी औरतों के मन की बात ये आसानी से बाहर आने नहीं देती हजूर। हाँ बिल्कुल आने नहीं देती। हाँ, किसी के हिस्से का माल किसी के हाथ चला जाए तो पता नहीं चलता। और तो और ये तो डैडी की बात कर रही थी। क्या बल्ला डैडी थे। हाँ क्या मसालेदार थे। मसालेदार बातें करते थे हजूर। उसको बातें याद नहीं। हजूर मैं कैसे याद दिला रहा हूँ। पर क्या करे, एक सजी हुई प्लेट थी, वो कोई आ गया खा के चला गया। उसको इतना भी नहीं मालूम था कि माल तो सिर्फ एक ही प्लेट बना है। माल और प्लेट की बातें क्यों हो रही है? अरे कुछ नहीं, आपको लोरी तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है। चुप करो। क्या सोचा? अरे हाँ, कुछ रेडियो में ब्रॉडकास्ट आने वाला था अभी। मैं अभी चेक करता हूँ। नमस्कार, आकाशवाणी लखनऊ में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबरें कुछ इस प्रकार से है। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि उनकी तनख्वाह पेट्रोल और डीजल से लिंक किया जाए, ताकि हर सुबह उनको उनकी बढ़ी हुई तनख्वाह के बारे में जानकारी मिले। सरकार की नई योजना के अनुसार सारे शौचालयों को आधार से लिंक किया जाएगा, जिससे यह पता चलेगा कि कौन कितना खाता है और कौन कितना शौचालय जाता है। सेरेना विलियम्स का कहना है कि वो रामायण में सीता का किरदार निभाना चाहती है, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि राम के रूप में वो श्रीमान क्रिस गेल को देखना चाहती है। आइए अब हम कुछ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनेंगे। लखनऊ से हमें श्री विकास भटनागर ने सूचित किया है कि उनके पिता श्री बद्रीनाथ भटनागर परसों शाम से लापता है। श्री बद्रीनाथ भटनागर की आयु 60 वर्ष है। कद कुछ लगभग 5 फुट 9 इंच है। रंग गंदुमी है और शरीर जरा सा भारी। उनकी मूछें काफी घनी हैं। घर से गायब होते समय वह सफेद कुर्ता धोती सदरी चप्पलें टोपी और काले फ्रेम का चश्मा पहने हुए हैं। जी हाँ, कंधे पर एक नीला साइड बैग भी है और साथ में एक हाथ में छड़ी भी थी। उनके पाए जाने की संभावना कहीं भी है। श्री बद्रीनाथ भटनागर को ढूंढ कर लाने वाले को मार्ग व्यय के अलावा 50,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। जी हाँ, जो भी व्यक्ति श्री बद्रीनाथ को ढूंढ कर लाएगा वो यहाँ संपर्क करेगा। पता नोट करिए। पता है श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 55, फादर्स कॉलोनी लखनऊ। एक बार दोबारा पता सुनिए। श्री विकास भटनागर, बंगला नंबर 55, फादर्स कॉलोनी। नमस्कार, आप सुन रहे थे लखनऊ आकाशवाणी। लो डैडी तो बच गए। रेडियो पर भी आप शायद वापिस आ जाए। हाँ हाँ, अब पूरे मोहल्ले को तो पता चल ही गया है कि किस कदर भगोड़े बाप थे। हाँ, और वैसे भी ऐसे अवसर में जाने से क्या फायदा। अरे भागना ही था तो बरसात में प्रोग्राम बना लेते। हाँ मीनू, कैसी बातें कर रही हो? इतनी ही इज्जत है तुम्हारे मन में डैडी के लिए? अरे बुरा ना मानना डियर, अगर भागना ही था तो बता फिर भागते क्या बिगड़ जाता उनका। हाँ, और वैसे भी क्लब का एनुअल फंक्शन था। मेरे डैडी के पेट टाइगर का बर्थडे नजदीक आने वाला था। हाँ, और वैसे भी क्यों भागे, ये सब निपटा जाते तो भागते। हाँ मीनू, देखना, यही इज्जत करती हो तुम डैडी की? हाँ जी। जो इंसान इतने अरमानों के साथ तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाया था, उसका मुकाबला आज एक कुत्ते के बर्थडे और मूवी से हो रहा है। हाँ, अरे छोड़िए, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा मतलब तो नहीं बनता आपके बीच में बोलने का हजूर। छोड़ो लो, मैं हिपोक्रेट हो गई हूँ। हाँ, यहाँ तो मुझे ये लगता है अब मेरे ऊपर ही इल्जाम आएगा कि मीनू तुमने ही डैडी को डांट चपट कर भगा दिया। हाँ, अब मैं क्या करूँ? ऐसे में अगर रिश्तेदार यहाँ अगर डैडी ने ये बात सुन ली तो? हाँ, बुला लो सारे रिश्तेदारों को and minus yourself from this house right now. हजूर, पैक अप माय थिंग्स, लॉन्ड्री से साड़ियाँ ले आओ और वो जो 12 नंबर में मिसेज राजन है ना, उससे मेरा नेकलेस भी ले आओ। ऐसी हालात में मैं नहीं रह सकती।
अंदर आ जा। मैं मिसेस तो राजू को पूछेगा, बोल ले दूंगा आता हूँ और कि लेकर इसको चला बाहर गया ना, से उनका बेटा हूँ, उनके पास क्या जा। ही कह रहा था कि ऑडिटोरियम। आप इसी तरह भागते रहे घर से तो शर्ती इस घर का फोन लाइट पानी सब कट जाएगा। बजाय खोए हुए को ढूंढा जाए, आप खुद ही यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। ऊपर से पड़ोस वाले मुंह चौड़ा करके तिल का पहाड़ बना रहे हैं। अब मेरी नाचीज राय तो यह है कि ठंडे मिजाज से काम लिया जाए, हैं? ठीक है तो आज तुम्हें पहली बार समझ आ रही है। शुक्रिया हजरत, शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल। वो सही कह रहे हैं और हमें लगता है कि पुलिस स्टेशन में फोन करो, शायद डैडी का कोई पता चल जाए। वो नहीं, मैं अभी कपड़े बदल के खुद होकर आता हूँ। हाँ, मैं भी चलता हूँ हुजूर। अरे नहीं तुम कहाँ चल रही हो? वो तुम यहीं रहो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं डैडी वापस ना आ जाए। हैं? Shut up, get lost. जाका जाओ। अंदर ही जाका हूँ। अरे कौन है भैया? आओ भैया, आ जाओ भैया, आओ गंगाराम, कैसे हो? बस मौज में हूँ गंगा मैया क्या। क्या बात है। और घर में सब कुशल मंगल है? सब मस्ती में गंगा मैया की कृपा है। क्या बात। कितनी भैंसे हैं तुम्हारे पास? मेरे को 10 भैंसे हैं गंगा मैया की कृपा से। और ये 10 भैंसे कितना दूध दे देती है? तो यार एक भैंस कम से कम 10 लीटर तो दूध दे ही देती है। अच्छा। तकरीबन सब मिलाकर के 100 लीटर दूध तो हो जाता है। और कितना दूध बेच लेती हो दिन में रोजाना? नूर भाई यही कोई 150 लीटर दूध बेच लेता हूँ। अच्छा 50 लीटर कहीं और से मंगाते हो? सब पूरा हो जाता है गंगा मैया की कृपा से। क्या सब पूरा हो जाता है गंगा मैया की कृपा से? नूर भाई सब बात छोड़िए, आप पहले ये बताइए लोग आए क्या नहीं? अरे कहाँ आए? अगर भाग के जाना था तो कम से कम दूध तो बंद कर आ जाते। हमारे पैसे तो बचते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। अब हमारी भैंस उसको देख लो, लीलावती भाग गई। लीलावती भाग गई? फिर मिली की नहीं? अरे गाँव ढूंढ मारा, कहाँ नहीं गए। आखिर ससुरी मिली तो रामदेव के खेत में। और वो भी मुंह से झाग निकाल रही थी। अरे टूथपेस्ट कर रही होगी। तो भैया कैसी बात करते हैं? भैंस का ही पेस्ट करती है क्या? लीलावती भैंस है। अरे हमारे पास 10 भैंस है। हाँ। 10 भैंसों में सबका नाम अलग अलग रखे हैं। अच्छा। लीलावती भी है। अच्छा छोड़िए, ये सुनिए, आप जरा ध्यान रखिएगा, कहीं हमारे डैडी मिल जाए तो हमारे पास ले आइएगा। यार वो भाई बिल्कुल सुंदर बच्ची थी। जहाँ कहीं प्रभु हमको मिलेंगे धार पकड़ के ला कर दे देंगे तुम। हाँ, उनका 50,000 रुपये इनाम भी है। दोबारा बोलिए। 50,000। तो भैया ऐसा करते हैं, हम चलते हैं। और अब तो 2 काम हो गए हैं। क्या होगा? दूध भी बेचना है और बुढ़ों को भी ढूंढना है। आखिर 50,000 का अधिकार है। हम चलते हैं। अरे दूध तो छोड़ जाओ, दूध तो होटल में जाएंगे ना। चलिए। देखिए एक बात को ध्यान रखिए, ये बात अब आप किससे नहीं कहेंगे। ठीक है। क्योंकि अब हम निकले 2 मिशन पर। दूध बेचना है, बुढ़ों को ढूंढना है। दूध बेचना है, बुढ़ों को ढूंढना है। ठीक है, ठीक है। हम एक और भैंस खरीद लेंगे। अच्छा हम चलते हैं। ठीक है। अरे रुके तो सही। देर हो रही है, अब दूध भी बेचना है, बुढ़ों को भी ढूंढना है। अच्छा चलो भाई। अच्छा। हजूर। मैं जरा मीटिंग के लिए जा रही हूँ। ठीक है हजूर। आज तुम ना साहब के लिए ब्रेकफास्ट बना देना। अच्छा। ठीक है? उधर से मैं पिबियार चली जाऊंगी। हाँ। ठीक है? और इसमें साहब के लिए खाना भी बनाना है और तुम अपने लिए भी बना लेना ब्रेकफास्ट। ठीक है? चलो मैं चलती हूँ। ठीक है हजूर। अब पर आप जरा थोड़ा से जल से में रहिए। ओहो, इसको कैसे समझाऊं? अरे डैडी की कंडोलेंस की मीटिंग है। कान दो। क्या? ओहो, कंडोलेंस
क्या होता है? अरे यूं समझ लो, महात्मे का जलसा कहते हैं। महात्मी का जलसा? हाँ। आपने इतनी जल्दी कैसे यकीन कर लिया कि डैडी की फाइल बंद हो गई? अरे तो क्या करती हूँ, क्लब में रहना है तो मेंबर्स की बात तो माननी पड़ती है। और वैसे भी वो तो सब हिल स्टेशन जा रही हैं, तो सोचा कि ये सारे काम निपटाते ही चलते हैं। हाँ, स्वभाव का काम है भाई, मजा फरमाती है। हाँ अब क्लब में रहना है तो सबकी मान कर चलनी पड़ती है। हाँ सो अब देखो ना, सब जा रही है तो बोली डैडी तो लौटे वटेंगे नहीं, तो मैंने भी कहा चलो ये काम निपटा देते हैं। हाँ ठीक कह रही है, 10 लोग जो कहे वो तो सही होता है। अब ऐसे किस जलसे का नाम बताया था? इसमें ना पता है क्या, मुशायरा वशायरा नहीं होता। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। अरे इसमें तो मरे हुए आदमियों की खूबियां गिनाते हैं। हाँ आपको डैडी की खूबियां मालूम है? नूर बको मत, इसमें पता है सब कुछ रस्मी तौर पर होता है। और बाय द वे कि तुम बाय द वे मसलन? ओहो, मसलन यही कि वे बड़े नेक थे, इधर आके बात करिए ना। थे और अच्छे थे, भले थे, वगैरह वगैरह वगैरह। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मुझे 2 घंटे की मीटिंग के लिए साड़ी लेके जानी थी। अब कैसे लूं? अब वो अम्मा जान से ले लो, अम्मा जान से। है अम्मा जान? हाँ। हे भगवान, तुम्हारी अम्मा जान से मैं साड़ी क्यों लूं? मेरी अम्मा जान नहीं, अम्मा जान अपनी दुकान। ओहो नूर, अमेज़न। बेवकूफ, एक नंबर के गध है। कितनी बार समझाऊं, अम्मा जान नहीं होता, एमेजॉन होता है, एमेजॉन। ठीक है, जाती हूँ। लेकिन नूर, उसको आने में तो 3 से 4 दिन लगेंगे और मुझे अभी की अभी चाहिए। अब क्या करूं? तुम बाजार से ले लो। हाँ, बाजार में सुना है जानकीदास स्टूडियो में साड़ियाँ बहुत अच्छी और सस्ती मिलती हैं। हाँ, वहाँ से लेती हूँ। ले लो। काम करके मिल जाती। ठीक है। अब क्या हुआ? अरे नूर, मुझे रास्ता नहीं पता है, कैसे जाऊँ? तो गॉगल लगा के देख लो। गॉगल तो लगाया है। अरे फोन पे गॉगल लगाओ और देख लो। हाँ। ये कहाँ लग रहा है? अरे फोन पे गॉगल लगा के रास्ता पता कर लेते हैं ना। Oh my God! नूर साहब, कितनी बार आपको समझाऊं? दिमाग में तो आता नहीं आपके। इसको गॉगल नहीं बोलते, गॉगल ये है, गूगल बोलते हैं, गूगल। हाँ, वही हाँ। लगा के। हाँ ठीक है, समझ गए ना? अपने साथ ठीक है, चाहिए। वैसे वहाँ जाके करेंगे क्या? ओहो, डरना क्या है? अब देखो, वहाँ जाके ना आप रोइएगा मत है, आप सिर्फ रुमाल निकालिएगा, आंसू बहाइएगा और बाकी सब तो उन दूसरों को बकने दीजिएगा, ठीक है? हाँ नूर, अब क्या करूं? पेंसिल, आईब्रो और मेकअप का तो सत्यानाश होना ही था। इतनी कुर्बानी तो आपको देनी ही पड़ेगी। आप जाइए, प्लीज जाइए। हाँ नूर, मैं जा रही हूँ, तुम जरा ठीक है। ओके नूर, बाय बाय। बाय बाय। ये बड़े लोगों की भी जिंदगी क्या होती है, प्याज की परत की तरह होती है, परतें उतरती जाती है और नीचे कुछ नहीं। मेरे को सामने अब्बा पप्पा का है, चाहे गरीब थे लेकिन थे तो मेरे गरीब अब्बा ही ना। की सहेलियों में एक आप भी है, वन पीस, जिसको देखकर दिल में कुछ होता है। क्या बात है नूर? अरे नूर, क्या होता है देखकर? मेरे दिल के सिनेमा घर में DDLJ लगी है, वहाँ पे आप चलिए आया करो। तो क्या जूता उतारूं? अरे नहीं, मेरे दिल का सिनेमा घर है, कोई मंदिर थोड़ी है कि जूते उतारेंगे आप तो एकदम क्लास है। बड़े शैतान हो। नूर, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? किसी ने आज तक पूछा ही नहीं, अब पहली बार है किसी ने इतना चीज की फिक्र की हो। डैडी का क्या हुआ? आए? अरे ऐसी बातें मत बोलिए, जो बातें चल रही थी ना अब वही चल रही थी। कैसी बातें? अरे अगर वो मैं बता सकता ना तो चांदी के हाथ पे लगाकर आपको बताता। आपके लिए क्या लाऊं? ठंडा लाऊं, गरम लाऊं, और सैंडविच लाऊं, बर्गर लाऊं, बताइए क्या लाऊं? अभी कुछ नहीं। मेरे सब कहाँ है? मैम साहब क्या कहते हैं ना, वो अंग्रेजी का शब्द है McDonald's? हाँ वहाँ नहीं है। Oh my God! मुझे भी वहाँ जाना था।
में रहने के लिए बनी है। ऐसे आते जाते रहिएगा, आने जाने से मेल मिलाप होता है और अपनी खुशबू ऐसे ही फैलाए रखिएगा। थैंक यू नूनू। तो इसे मेरे लिए कुछ मत लाना और अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए जब आए हैं तो जाना तो पड़ेगा। चाहिए बाय बाय। मैं छोड़ाऊँ आपको? नहीं चली जाओ। अच्छा अच्छा। लगता है शायद शंकर बोले, मेरी विद्या सबके राज बोले। अरे भाई कोई है क्या? अरे कौन है जनाब? अरे साहब सब चले गए लंदन, अपना तांगलोट यही छोड़ गए। हर आने वाला साहब कहा ठंडा तो चले ही होंगे। अरे सो कैसे? पंडित जी डोसा भी खाता, पंडित जी सैंडविच भी खाते हैं, पंडित जी बर्गर भी खाते हैं, पंडित जी चाउमीन भी खाते हैं, पंडित जी जूतियाँ भी खाते हैं। नाना सख्त चीज खाने की मनाही है, डॉक्टर ने मना किया है। वैसे ले आओ अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो कुछ ताजा बनाओ, ध्यान रहे हम मिष्ठान जरा खुश हो गए। पंडित जी हमारे यहाँ तो टॉमी को भी डायबिटीज है, पड़ोस तक में मीठा बनने नहीं देते। हाँ है, जाओ अपने मालिक को बुलाओ, तुम तो शुद्ध धूर्त लगते हो। बताइए जरा। अरे हमारा नाम है श्रीमान महामोपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, परम प्रकांड विद्वान श्री अनोखे लाल तिवारी जी महाराज। समझे? बाकी सब बाकी सब पीछे आ रहे हैं। क्या मतलब? बाकी सब इतने सारे नाम बता दिए, बाकी सब कहाँ हैं? अरे ये हमारा ही नाम का परिचय है बंधु, हमारा ही नाम है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अरे चुप हो जा सिक्के खोटे। बकवास हो महाराज मोटे। अरे चुप कर, बिल कैदी के लोटे। जाओ अपने मालिक को जाकर बुलाओ। सीधा लोग नहीं कह सकते थे। वैसे साफ घर पर नहीं है। अरे हम एक तो जोरदार शुभ समाचार लाए। समाचार लाए? सच में साफ घर पर है? बताइए हमें बताइए। वो समाचार तो हम उन्हें बताएंगे। अरे यहाँ काम प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है तो मुझे बताइए। तुम्हारे घर में कुछ खोया है? हमारे घर में कुछ पनीर है। अरे हमारे कहने का तात्पर्य है तुम्हारे घर में कुछ खोया है। मेरे कहने का तात्पर्य हमारे घर में पनीर है। अरे तुम्हारे घर में कुछ खोया है। हमारे घर में पनीर है। अरे तुम्हारे घर में कुछ खोया है। अरे हमारे घर में पनीर है। और मेरे कहने का तात्पर्य है तुम्हारा कुछ गुम हुआ है। अच्छा बोलिए ना। हाँ हुजूर, बचपन में मुझे 50 रुपए गुम हुए थे, वो मिल जाए तो मजा आ जाए। सत्यानाश, तेरा ही झूठ लगता है। अरे मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी कोई जवानी में चीज गुम हुई, कोई बड़ी बात सोचो, बड़ी बात। जवानी में, हाँ याद आया, जवानी में हमारी रेशमा की जवानी खो गई थी, वो मिल जाती तो कसम से हम आपका दूध चूमते थे। अरे मेरा तो फिर पता तेरा में रेशमा की जवानी के साथ तेरा शरीर जवानी का दोनों का गला दबा दूं मैं। अरे मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे मालिक का, इस घर के मालिक का कुछ गुम हुआ है। आप तो पालक लगा के पालने लायक है बंधु। फिर से कहिए, बड़ा अच्छा लगता है। बंधु बंधु सुनो सुनो बंधु रे। फिर से कहिए। मियाँ चित्तर, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम तुम्हारे साथ खेलते रहे। हमारे कहने का तात्पर्य है तुम्हारे घर के मालिक का कुछ गुम हुआ है। ऐसा कहिए ना, तुमका तो दिन का चैन, रात की नींद, वो पेट की यार लेडीज का क्लब, क्या क्या नहीं खोया है। टोटल में डैडी खोए हैं, डैडी। तो अब खुश हो जाओ, वो प्राप्त हो गए हैं। सच में? हाँ। पर आप तो कुछ उल्टा सीधा उठा लाए होंगे। अरे झूठ बालक, अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो। एक्टिवा पर नियंत्रण रखो। अरे एक्टिवा पर नहीं, जीवा पर नियंत्रण रखो।
काबू रखो। पतला कीजिए। अरे हमारे कहने का मतलब है जुबान को काबू में रखो। अच्छा। हम समझदारी हैं, कितने ही खोए हुओं को ठिकाने पहुंचाया, हाँ। पर मिलावट का काम नहीं करते। अच्छा। 100% शुद्ध बात देंगे। अच्छा। लाओ उन्हें जल्दी। कहाँ है डैडी? मेरी जेब में। डैडी ना हो गया, गोया रजनीगंधा का पाउच हो गया। निकाला, खोला, खाया, थूका। अरे कम से कम स्वच्छ भारत अभियान का तो ख्याल कर लेते थे। आज ही मोदी जी ने उसके बारे में कहा है कि हमारा देश स्वच्छ रहेगा तभी तो प्रगति करेगा। बड़े आए स्वच्छ भारत का काम करने वाले हैं। स्वच्छता तो कहीं दिखी नहीं, केवल रेडियो, टीवी, टेलीविजन, अखबारों में दिखी, और तो कहीं स्वच्छता दिखी नहीं। हमारे पास ज्यादा लबर का समय नहीं। जाओ अपने मालिक को बुला कर लाओ। अच्छा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। चलो। अभी लाया भिखारी। नाम तमीज से लो। तिवारी जी। अच्छा अभी लाया बीमारी। मेरा कहने का मतलब है तिवारी जी। हाँ, बीमारी भिखारी तिवारी जी लाया। शंकर बोले नौकर तो चांडाल है, अब पता नहीं मालिक कैसा होगा। खैर हमें क्या लेना, हमें तो अपने इनाम के 50,000 रुपयों से मतलब। खैर आने दो, मालिक को भी दे दो। अरे नमस्कार। आइए बैठिए। नमस्कार। अरे नूर कह रहा था आप डैडी के बारे में कुछ खबर लाए? अजी खबर कैसी? शंकर बोले मुसल्लम डैडी लाए हैं, मुसल्लम डैडी। अरे श्योर। कहाँ है डैडी? साथ में है? अब बस यही समझ लीजिए, जब से रेडियो पर तुम्हारे बाप का समाचार, अब मेरे कहने का मतलब है जब से आपके पूज्य पिताजी का समाचार सुना, अधीर उठे। भाई समाज सेवी जो ठहरे, बस छूट निकले खोजने के लिए। अब क्या बताएं, एक बाप का दर्द एक बाप ही समझ सकता है। अब आपको एक राज की बात बताएं, हमारे स्वयं के 8 पुत्र। हमारी पत्नी कहती है हमें सच्चा प्यार नहीं मिला। भाई इसके अलावा और कितना सच्चा प्यार चाहिए? ये 8 बच्चे ऊपर से टपके हैं, से डाउनलोड करे हैं। ये भी उम्मीद है। अरे तिवारी जी शर्माना बंद कीजिए। नूर तुम चुप रहो। डैडी कहाँ है? डैडी बस ये समझ लीजिए यही है, बस अभी हाजिर हो जाएंगे। चलिए अच्छा है। तो आप हमको साथ क्यों नहीं लाए? मैं साथ ही लाया हूँ। आपका ये वैसे जाकर बीच में पग संचालन करता है। पतला कीजिए। अरे टांग ना दीजिए, अर्थात मूर्ख है, बीच में बोलता है। मैंने अथक प्रयासों के उपरांत उन्हें ढूंढ निकाला। अरे बहुत एहसान आपका मेरे ऊपर, लेकिन उन्हें बुलाइए ना, उनके बिना एक एक पल बहुत भारी है। अरे अभी आ जाएंगे। आप भी कुछ कह रहे हैं? क्या कहना है? पहले आप उनको बुला दीजिए, जो इनाम की जो राशि है मैं आपको दे दूंगा। देखिए, एक तो पहली बात साफ सुनिए, नोट जरा नए और साफ होने चाहिए। और दूसरा, क्योंकि हमें पसीना बहुत आता है, और 500 रुपए के नोट होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं मोदी सरकार का 2000 का नोट कब बंद कर दे। हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ बंधु। अरे तिवारी जी चिंता मत करिए, आप एक बार पिताजी को बुला दीजिए, मैं आपके इनाम के पैसे आपको बिल्कुल दे दूंगा। अरे आप इनाम मंगवा, पैसे देखिए, मंगवा मैं लीजिए। इतना छोटा आदमी नहीं हूँ कि आपके इनाम के पैसे हड़ा जाऊँ। अरे हम भी कोई इतने टुच्चे आदमी नहीं है कि किसी का बाप टकार जाए। वैसे देखिए, बुरा ना मानिएगा, समय ही खोटा है। लोग वक्त पड़ने पर गधे को बाप बना लेते हैं। क्या कहा? मेरा कहने का मतलब है, वक्त निकल जाने पर बाप को गधा कह देते हैं। आप इनाम के पैसे मंगवाइए, हम कैश मीमो देंगे। क्या बोला? बाप का भी कैश मीमो है? बाप ना हुए गोया मिक्की डाले के बर्गर हो गए। अरे मिक्की डाले नहीं, मैकडॉनल्ड के बर्गर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बड़े खबीज किस्म के इंसान हैं। इसका मतलब उल्लू के पट्टे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा है तिवारी जी, उल्लू के पट्टे हैं। तिवारी जी, अरे हम जा रहे हैं, ढूंढ लेना अपना बाप, मेरा मतलब है अपना बाप। अरे तिवारी जी रुकिए। अरे मैं आपके पैसे अभी लेकर आता हूँ, आप यहीं रुकिएगा। जाओ बालक, तुम भी धन लाने में उनकी सहायता करो। नहीं, जहाँ तक आपकी समाज है, पीछे से समाज की कहीं समाज सेवा हो गई तो हम क्या करेंगे? तुम इस घर में कब से हो बालक?
अपनी बेटी का रिश्ता कराना है मुझे। मेरे धूर्त इशार पलायनवादी लंपट हो लंपट। पतला कीजिए। अरे पतला कीजिए, हमें इस घर से धन का मोह है, वरना अभी हम तुम्हें पतला कर देते, पतले के साथ साथ टकला भी कर देते। क्या कर देते? हमारी कुंवारी बाहों में इतना दम है कि हम आपको टकला कर देते। वो तो आपकी मजदूरी का ख्याल करके रुक गए। कहीं आपके 8 चिलगोर से बाप के पुर्जे ना ढूंढते फिरे हैं। ये लीजिए तिवारी पूरे 50,000। अभी रुकिए, पहले डैडी को तो आने दीजिए। ये देख लिए ना 50,000 रुपए ऐसे होते हैं। अब डैडी को बुलाइए। हाँ, धन हाथ में आना चाहिए, डैडी हाथ में आना चाहिए। बुलाते हैं। आ जाइए महाराज, कब तक बाहर धूप में सूखते रहिएगा। विकास बेटा, अरे ओ विकास बेटा। अरे डैडी आ गए। डैडी डैडी आप कहाँ? अरे ये कौन है? ये मेरे डैडी नहीं है। अरे मेरे तो खालिद डैडी की पूरी नहीं है। हाँ? हजूर, ये तो कोई गलतफहमी हुई है। आप एक काम कीजिए, पुलिस को फोन कीजिए, मिलिट्री बुलाइए, अमेरिका को बुलाइए, रूस को बुलाइए, बगदादी को बुलाइए। बुला लीजिए जिसको भी बुलाना हो, हम भी ईंट से ईंट बुझाकर धर देंगे। अरे बाप मिल गया तो इनाम के 50,000 के हड़पना चाहते हो? क्या यही तुम्हारा पुत्र धर्म है? अरे लोग तुम्हारे बाप की बरसी पर लाखों रुपया फूंक देते हैं, तुम्हें 50,000 रुपयों में जीवित वापसी करने में कष्ट हो रहा है। हे भगवान, फट जाए धरती और समा जाओ तुम उसमें। और तुम्हारे जैसे श्री के पुत्र के स्थान पर एक गुम्मा पैदा हो जाता तो मोदी सरकार को शौचालय बनाने के काम आ जाता। तुम जाओ पानी लेकर आओ। पीना है, धोना है? नहीं, तुम्हारा धोना है, अरे जाओ। देखिए तिवारी जी, ये मेरे डैडी नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी होगा? ठहरिए, परियोजना निकालते हैं। जारी जारी। हाँ, ये रहा। सीना 36 इंच, कमर 26 इंच, कूले 46 इंच। अब तिवारी जी, ये क्या बोल रहे हो? गलत पन्ना खुल गया। हाँ, ये है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ नाम ठीक है? हाँ, नाम तो सही है। अब एक एक आइटम मिलाओ। उम्र 60 वर्ष। हाँ है, ठीक है। कद 5 फुट 10 इंच है। हाँ, फीता निकालो। अरे नहीं दिख रहा है, होगा। ठीक है ना? और शरीर सामान्य रंग हो रहा है। हाँ है। विकास बेटा, ये सब क्या लफ्ज़ है? आप तनिक शांत रहे, माल की पहचान हो रही है। दाढ़ी मूछें घनी है। हाँ है। कुर्ता पजामा टोपी पहने हैं। हाँ है। ऐनक पहनी है। अरे हाँ भाई, पहना हुआ है। चप्पल पहनी है। हाँ। हाथ में छड़ी है। हाँ। कंधे पर झोला है। हाँ। जब सब कुछ है तो फिर ये डैडी क्यों नहीं है? अरे पानी। उनको दीजिए। अरे तिवारी जी, ये अजीब जबरदस्ती है। ये मेरे डैडी नहीं है। देखो विकास महोदय, धन का लोभ बड़ों बड़ों की पहचान गुम कर देता। दृष्टांत बताते हैं। एक साहब की सास गुम हो गई, हमने उन्हें ढूंढ निकाला। किसने ढूंढ निकाला? हमने 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 ढूंढ निकाला। हमने ढूंढ निकाला। तुमने ढूंढ हाँ, निकाला। तुमने हमने ढूंढ निकाला। उनकी पत्नी ने 50,000 रुपयों का इनाम रखा था। सास के दामाद हाफते काफते आए और पाँव पकड़ कर बोले, पंडित जी सास तो गुम रहने दीजिए, 1 लाख रुपया देंगे। हमने कहा ठीक है। दोनों के मन में धन का मोह आ गया। खैर क्या करें, रकम डकार गए। महीनों हो गए हैं, अब सास हमारे वहां पर पड़े पड़े खा रही। वहाँ सास का मामला था या समझी का मामला है? कुत्ता भी अपने बाप को पहचानता है। कुत्ता भी अपने बाप को पहचानता है। ये तो फिर भी इंसान है। ये हमारे डैडी नहीं है। ये क्या डैडी डैडी लगा रखी है? मेरे तो सर घूम गया इतनी देर में। आप हमारे डैडी हैं? हाँ है, 50 बार है, 1000 बार है। अरे नूर, बहस मत करो। चाहे कुछ भी है, ये हमारे बुजुर्ग हैं। इन्हें अंदर ले जाओ और नाश्ता पानी कराओ। ठीक है, आइए डैडी दो, आइए। हरगिज नहीं। क्यों?
पेमेंट हुआ नहीं तो माल उठवा लोगे? अरे बहुत वक्त तक सुन चुका मैं तुम्हारी, मुझे पुलिस बुलाने में मजबूर मत करो। जाओ लोग, इन्हें अंदर लेकर जाओ। आइए देखो विकास मेरा घर उन्हें कोई खा नहीं जाएगा। जाओ लोग, उन्हें लेकर जाओ। देखो विकास बाबू, धन का लोग बड़ों बड़ों के तन के मैल धो देता है, इसलिए लोग नहाते नहीं। आप चिंता मत कीजिए, असली डैडी हुए तो मेरे, अगर नकली हुए तो आपके आप ले जाइएगा। बस आपके 50,000 की जो राशि है वो मैं आपको दे दूंगा। मेरे तन के बैल की सतमान है। अरे विकास बाबू, बहुत से लोगों को इस तन के मैल से लोभ होता है, इसलिए नहाते ही नहीं। बराबर से पता चलता है। टीचर हो गया, ऐसी कुछ कभी लाया हूँ कि फड़क उठोगे। अब भाई हम मुंह मीठा कराओ, अब बाबू के साथ मिल गए। क्या कहाँ है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता क्या? और आप क्या देखते हैं? अरे चचा, ये अनोखे लाल तिवारी जी है, डैडी लाए। क्या लाए हैं? क्या भी लाए हैं? क्या लाए हैं? तो हम क्या लाए हैं? कबूतर? सही बात। विकास महोदय, ये मौलाना क्या वस्तु है? देखिए, अदब से बात कीजिए, ये हमारे मदद चाचा हैं। हमारे डैडी के बहुत पुराने और करीबी दोस्त हैं, ये धोखा नहीं खा सकते। भाई देखिए, ये कपड़ा क्या है? भाई खुदा के फजल से गरीब खानदानों में वारिस सिर्फ एक होता है। अब ये किस कन्वेंशन को पढ़ रहे हैं? निर्जा, अपमान सहने की भी एक सीमा होती है। आप जो बाप लाए वो असली, हम जो बाप लाए वो करमैलिया। कहाँ है आपका माल? अस्तगफुरुल्लाह, आप निहायत ही बंदूक बुखारा हैं। इज्जतदार बाप मान हो गया, यही कमी है। अरे तहजीब नहीं मियाँ, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए? अरे इनाम की राशि, और कैसे बड़े भोले बन रहे हैं। या अल्लाह, इंतहाई बदतमीजी नहीं कहते हैं। मैं अपने अजीज दोस्त को ढूंढने के 50,000 रुपए दूंगा। या अल्लाह, इन अब्दुल रहीम पंडित के कोटलाल जी, खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी है कि आप जैसा वो खरीद कर फ्री में बांट सकता हूँ। फ्री में। ये बच्चा परेशान है, तो इसकी बदहवासी और मजबूरी का फायदा उठाने चले आए। अरे देखो मिर्जा, आप जो इस घर के हैं, जो भी हो, हम तो उस वक्त बोलेंगे जब इस बात का निर्णय होगा कि शुद्ध बात कौन सा है। आधा बजे चाचा अरे टीचर और नूर मियां, भाई नूर मियां एक बात बताओ, तुम इतने दिन से घर में मुलाजिम हो, तुम घर के मालिक बाबू बद्रीनाथ को नहीं पहचानते? बखूबी पहचानता था चाचा हजूर। पहचानता था का क्या मतलब है? जिस हालात में ये घर गुजर रहा है हजूर, डैडी पहचान रहे हैं। अगर ऊपर से अब मेरे अब्बा जान भी नीचे आ जाए तो मैं उनको नहीं पहचान पाऊंगा। एक तो अंदर लेटे हैं और दूसरे तुम्हारे चचा जान लाए हैं। देखो नूर, घबराने की बात नहीं है, डैडी मिल गए। वही है जो अंदर विश्राम कर रहे हैं। अरे नहीं, वो है जो चचा लाए हैं। आप भी कोई डैडी लाए हैं चाचा हजूर? कोई क्या, हम कोई उठाई करे हैं जो गलत तरफ बात बढ़ा देंगे। दोनों आने बाबू बद्रीनाथ। लेकिन डैडी आपको मिले कहाँ? भाई बेटा विकास, ये सब तो मुकद्दर का खेल है। मैं तो गमज़दा बैठा था कि किसी फरिश्ते ने रहमत कर। मेरे पास एक गरीब नेक इंसान बाबू बद्रीनाथ को मेरे हवाले कर, और मैंने 10,000 रुपए इनाम उस गरीब को दे दिए। मगर मुझे लगा विकास बाबू कि बद्रीनाथ को अपने दिलो दिमाग पर कोई सदी सदमा पहुंचा। कुछ बोलते नहीं बेचारे, केवल अब्बा डब्बा जब्बा कहते। अरे बोलेंगे कैसे? शुद्ध होंगे तब तो वचनामृत निष्कासित करेंगे। प्रतिज्ञा कीजिए। अजी अगर शुद्ध होंगे तभी तो कुछ बोलेंगे। मंगनी चोंच बंद रखो पंडित जी। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो उन्हें बाहर छोड़ आया हूँ, अभी लाता हूँ। मगर ध्यान रहे कि उनके सामने कुछ ऐसी बात न हो कि उनके दिमाग पर कोई मजीद सदमा पहुंचे। चचा निश्चिंत रहिए, उन्हें बुलाइए तो सही। शाबाश। अरे बाबू बद्रीनाथ, आओ भाई, आओ, अपने बच्चे से मिलो। आओ भाई, आओ। अरे डैडी आ गए, जरूर डैडी आ गए।
परेशान हूँ मैंने आपसे कुछ कहा? डैडी आप ये क्या कह रहे हैं? मीनू ने आपसे कुछ कहा? नूर, मीनू को फोन करो, जल्दी बुलाओ। अरे मीनू जी तो मेरा मतलब है माधुरी जलसे में गई है और अब मेरा मतलब है वो तो डैडी को बुला लेने की खुशी में दुख में मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गई है कि डैडी जल्दी आ जाए और पीवीआर में पेशेंट खत्म हो जाए। मेरा मतलब है प्रसाद चढ़ा के तुरंत ही आ जाएंगी। अरे मीनू आपके वापस आने के लिए मन्नतें मांग रही है डैड। मुझे लगता है मुझे चचा को कोई गलतफहमी हुई है। हमारे अब्बा तो अब्बा जब्बा टब्बा नहीं करते थे। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए। लिफाफा उनके जैसा है लेकिन मंजूर कुछ और है। हाँ अरे ये हमारे डैडी ही हैं। उनके दिमाग पे कोई गहरा सदमा पहुंचा है इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। है वही? अरे बोलो चल के वो दाढ़ी पूछ रोज कैसे? अरे चुप करो गधे कहेंगे। ओ गॉड। काश बेटा अंदर कब तक कहत पड़ा रहूंगा। शुक्र खुदा का। मैंने कहता था बाबू हजरत बोलने लगे देखा बच्चे की मोहब्बत कब तक जबान नहीं सकती। बाबू हजरत आओ। अरे शांत रहिए, सावधान, हाथ ना लगाइएगा। ये हमारे वाले हैं, आपके वाले उधर खड़े हैं। जो असली हैं वो बोल रहे हैं, जो नकली हैं वो जब्बा 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 कर रहे हैं। भाई फिर आप लोग मुझे बोलने क्यों नहीं देते? आजकल लड़कों में हम बुजुर्गों के लिए ये शराफत रह गई है। मैं वापस जा रहा हूँ। अजी तनिक रुकिए, अभी सब थोड़ी देर में सोडा का सोडा और विस्की का विस्की हुआ जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है अभी थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। आप अंदर चलिए। हजूर यहाँ तो सोडा का सोडा और विस्की का विस्की। मेरा मतलब है इनके दूध का दूध और पानी का पानी होता जा रहा है लेकिन हमारी तो आइसक्रीम बनती जा रही है। अब काम कीजिए, फोन कीजिए। तुम ठीक कहते हो। खबरदार, मेरा नाम फजल इलाही के रहते घर की वल्दियत पुलिस रोज नाम से हवाले नहीं होगी। भाई शरीफ खानदानों के घर का मामला घर की चार दीवारी में होता है, खाने के चौखट पर नहीं। अरे तो चाचा मैं क्या करूं? आप जिनको लाए हैं वो कुछ बोल नहीं रहे। बोलेंगे कैसे? रोम रोम छठ प्रयोजन प्रस्तुति है। बतला कीजिए। अजी 16 आने फ्रॉड है बंधु, 16 आने फ्रॉड। तुम खामोश हो पंडित जी, तुमसे तो पहले मैं और मैं खुदा निपटेगा। विक्की बेटे, यही शख्स तुम्हारा बाप है और मेरा दोस्त है। भाई मेरी आंखें जहां हिंदी है। मुझे कब एतराज है चाचा? शाबाश, जीते रहो बेटे। बेटे इस शख्स को पुलिस की नहीं डॉक्टर और हमदर्दी की जरूरत है। भाई एक लामाहाती सदमा है जो मुनासिब इलाज से दूर हो जाएगा। है भाव बच्चे आओ भाई, देखो जो हुआ तो हुआ है। आओ अपने बच्चे से मिलो, आओ। कुछ नाश्ता पसंद करोगे? बेहतर है भाई, नूर मियां मालिक को अंदर ले जाओ और नाश्ता कराओ। बाद में मिल है आराम ले जाओ। और अब आप भाड़ में जाइए और साथ में उस कलंदर को लेकर जाइए जिसे यहाँ लाकर आपने बच्चे को अपमान कर रखा है। देखो मिर्जा, 250 ग्राम अनाज तो हम भी खाते हैं, जैश हमें भी आ सकता। आप इस घर के चचा हो या ताऊ, इस वक्त हम दोनों की हैसियत बराबर है। क्या क्या मतलब? मतलब यही कि एक बाप आप लाए हैं और एक बाप हम लाए हैं। अभी तक उन दोनों में से किसी को विक्की ने वल्दियत कबूल नहीं की, यही ना? हैं। चुनाचे हमारा और आपका दर्जा बराबर, बिल्कुल बराबर। हम दोनों ही बाप फरोश हैं। या खुदा जेनिवस्त खाकर आल में बाक, यह फारसी है। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन की खाक और जन्नत का क्या मुकाबला। मिर्जा, आप अपने आप को जमीन की खाक क्यों कहते हो? ये ठीक नहीं। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ, वो टकना को जानते हो? अब तो तुम्हें पता लग गया मियां कि उजक तो हम भी लेते हैं। खामोश! विक्की,
जात होते। अरे तिवारी जी हंसना बंद करिए। ये मुस्टंडे क्यों नहीं समझेंगे? मुस्टंडे, मुस्टंडे, ठहर जा, तेरे में फंसता हूँ अभी। फंदे। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे रुकिए। ये सब क्या हंगामा मचा रखा है? हम 2 दिन के लिए घर से बाहर में गए, या तो खरबूजे बिकने लगे। सबको साफ सुन गया क्या? अरे बद्रीलाही, आप यहाँ? यार आपके लड़कियों में कैसी चकचक मची थी? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपको पहचाना नहीं? क्या कहा? हमें नहीं पहचाना? अरे विक्की, ये सब क्या नाटक की हो रही है? अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? आपको पहचाना नहीं? अरे मुझे नहीं पहचानता? अपने बाप को नहीं पहचानता? कौन सा बाप? हम आपको नहीं पहचानते। आप कौन है? आपको हमने नहीं पहचाना? ये क्या मचा रखा है इस घर में? नूर, हजूर, तीसरा बाप। लो नौकर भी हाथ से गया। ना सलाम, ना आदब। खरगोशे की तरह आगे बढ़े, क्या देख रहा है? हजूर, आप तो अंदर लेटे थे, रेट कर यहाँ कैसे आ गए? जा पानी लेकर आ। सारा घर पागल हो गया है। मैंने कहा पानी ला। पानी? अभी तो आपने चाय पी थी, अब पानी? चाय? किसने चाय पी? आज इस घर में क्या भांग भांग तो नहीं घुटी है? अभी आया हूँ। अब हमारे लिए क्या? अरे आप अभी रुक जाइए, यहाँ फैसला नहीं हो पा रहा। अरे आप तो सरकारी रूप से बंद है, मगर तुम हो कौन? मैं तुम्हारा बाप। यार बद्रीलाही, तुम भी इन नौकरों और छोकरों की तरह क्या नशा करके आए हो क्या? बद्रीनाथ को नहीं पहचानते? हजूर, पानी। अरे भाई इसी तरह ही पानी लाते हो? प्लेट में रख के क्यों नहीं लाए? है लाओ। लो। पानी तो दे। हमारे तो वही लगते हैं। तो फिर वो कौन है? अरे होंगे कोई, पहले इन्हें लपेटो। डैडी, चलिए पूछा तो कुछ मुंह से। आज तो आप ही मेरे असली डैडी हैं। क्या कहा? असली डैडी से क्या मतलब है? सुन रहे हो बदल मियां? घोड़े बाप की पहचान भूल गए। असली डैडी। अब देखो तो असली बाप को नहीं पहचान रहा है। अरे आप देखिए ना, आप नहीं पहचान रहे हैं। आपने तो उल्टा ही धंधा बहा दी। अगर असली डैडी ये है, तो जो अंदर आराम फरमा रहे हैं, वो कौन है? क्या कहा? मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में अरे गहरे लोग आराम फरमाने लगे। अरे गहरे ना कहिए, वे भी डैडी है। क्या कहा? वह डैडी है तो मैं इस घर का खान सामा हूँ। एक एक बहुत कड़िया बनवाऊंगा। समझते क्या है अपने आप को? अभी ले आओ उनको। लाओ लाओ। अरे डैडी, थोड़ा दिमागी सदमा लगा है। वो मैं ठीक कर दूंगा। क्या बात है? क्या कार्बन कॉपी है मेरी? कौन हो तुम? अब्बा जब्बा डब्बा। अब्बा जब्बा डब्बा? अबे क्या कह रहे हैं ये? विक्की, तूने डब्बा लेने के लिए भैंस चला कर आया है। तूने से अपना बाप कैसे मान लिया? अरे मैं क्या करता, ये फजल चादर लाए उसे। हमने तो तभी कहा था कि ये गलत है। फजल, तुम अपना चश्मा बदलवाओ। तुम इस मूड को मेरे साथ मेरे 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 ले ले आए। अभी पुलिस में फोन करते हैं, करिए। करिए। अरे नहीं साहब, नहीं मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। मेरी नौकरी छूट गई थी, ये पकड़ लाया मुझे 3000 रुपए देके। ये कपड़े भी इसी ने पहनाए साहब। बोला कि जो मिले खा पी के निकल लियो। अरे पेट का आग बुझाना अगर जुल्म है। हाँ, इतना जुल्म तो किया है मैंने साहब। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए साहब। ठीक है, जाओ, आइंदा से ऐसा मत करना। हाँ साहब, धन्यवाद साहब। यार बद्री, कसूरवार तो मैं भी हूँ। आंखों की ढलती बुराई और दोस्त की मोहब्बत ने मुझे भी घाटे में डाल दिया। मेरा ख्याल है इसको जाने दो। एक घटी अंदर और भी है,
मिलाऊं? लाओ। हाँ। अरे कहाँ रह गए? ये रहे। ये भी हूबहू वही मेरी तरह। मेरा तो सर चकरा रहा है। आइए आइए, नमस्कार। आपको किसने भेजा है? ये तिवारी जी लाए हैं। मगर एक बात कहना चाहूंगा क्या? कि बद्रीनाथ तुम बिल्कुल अंधे हो। अरे आपको देखा देखा लग रहा है। अरे प्रभुदयाल, तुम यहाँ? अरे विक्की, शक्ल क्या देख रहा है? पैर छू इनके। तू क्या असली डैडी है? अरे गधे, ये मेरा बचपन का दोस्त प्रभुदयाल है। कॉलेज में हम दोनों साथ साथ थे। हम दोनों ने एक फैसला किया था कि एक ही तरह की पोशाक पहना करेंगे, एक ही तरह की दाढ़ी मूछ रखेंगे, और आज तक निभाते चले आ रहे हैं। अरे प्रभुदयाल, मैं तुमसे मिलने कानपुर गया। पता चला कि तुम वहां से भाग आए हो। न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब जगह तुम्हारे ही चर्चे चल रहे हैं। क्या करते हो यार तुम? अरे ये तो बड़ा डैड, आपके लिए यही सब कुछ तो हमने यहाँ पर करा। हाँ, तभी तो यहाँ डैडी की भीड़ लग गई। हाँ। नूर? अरे डैडी, आप आ गए? कहाँ थे आप? अरे 2 दिन में ही खलबली से मच गए। जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ। अरे मीनू, डैडी वो वाले हैं? वो वाले डबल रोल? आप जीते रहो। आप पानी पीजिए, चक्कर आ रहे होंगे आपको। प्रभुदयाल, ये विकास की बहू है मीनू। बड़ी पागल सी औरत है, एकदम भुलक्कड़। अरे विक्की, तुमने मेरे भाग जाने की खबर फैला दी सब जगह। मैं भागा थोड़ी था, भागा तो ये है। क्या मैं भागा हूँ? हाँ। बद्रीनाथ, मैं तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ। बहू को घर पर बता कर आया हूँ। बस इनसे यही गलती हो गई भाई। बद्रीनाथ, तुमको भी बहू को बताकर जाना चाहिए था, कोई गड़बड़ नहीं होती। तुम समझते हो मैं बहू को बताकर नहीं गया था? कैसे? आप बताकर गए थे मुझे। बिल्कुल क्या कर गया था। विक्की ऑफिस में था, तुम अपनी सहेली के साथ गपशप लड़ा रही थी। तुम्हारी भूलने की आदत को मैं बखूबी जानता हूँ, इसलिए तुम्हारी साड़ी पे एक गांठ भी बनवाई थी, याद है? मीनू, वो गांठ कहाँ है? वो गांठ तो उसने लॉन्ड्री में मेरी साड़ी भेज दी। मुझे कैसे याद रहेगा? हाँ। अरे हजूर, जब अब सब ठीक हो ही गया है तो फिर सबका मिलाप कराते हैं यहाँ पर। चाहिए। मोजा किंचन को क्या आदेश है? जाते जाते पतला करते जाइए, बस। और क्या आदेश है? अरे जा रहे हैं और क्या। इतना बड़ा शहर है, इतने बाप है, कोई तो भागेगा ही। कोई हमारा मुकद्दर थोड़ी छीन लेगा। जय राम जी की। जय राम जी की। दोस्तों, ये थी भव्य कल्चरल सोसाइटी की पहली प्रस्तुति। बाप रे बाप, 2 मिनट के अंदर आपके सामने दूसरी प्रस्तुति आ रही है।